हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मनी फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नोज। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा दिन कैसा रहा। सो आप सबका दिन कैसा रहा आज का। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा दिन कैसा रहा। सो क्या कर रहे हैं आप सब लोग। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ मेरा दिन कैसा रहा। आज कुछ मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन्स आए थे, जिन्होंने कुछ मेरे फ्रेंड्स जो कुछ सीनियर्स भी हैं और कुछ मुझसे छोटी भी हैं, एक दो फ्रेंड्स, उनके कॉल्स आए थे और वो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि दे वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मैनी पीपल। तो मैंने उनको आज यही बताया कि देयर आर वेज टू रिमूव डिप्रेशन। आप किसी भी तरह, बहुत उन्होंने कोशिश करी, मैंने भी उनको बहुत कहा कि आप किसी तरह अपना डिप्रेशन ऐसे कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत वर्कआउट भी किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी डिप्रेशन नहीं जाता है। तो मैंने उनको कई सारे वेज बताए, तरीके बताए। मैंने उन्हें बताया कि जैसे आप लोग अपना ध्यान बटाएं, छोटी छोटी चीज़ों से आप अपना ध्यान बटाएंगे, आप डिप्रेशन से ध्यान बटाइए। आप टीवी देख लीजिए, आप कुकिंग कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए। तो इस तरह से आपका डिप्रेशन कम होने में आपको मदद मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये भी किया है। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि आप किसी तरह किसी भी यूट्यूब से या आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आप मेडिटेशन सीख सकते हैं उनसे। जब आप मेडिटेशन सीखेंगे, उससे माइंड की एक्टिविटी को कंट्रोल होता है, माइंड की एक्टिविटी को कुछ कंट्रोल, कुछ बैलेंस मिलता है। तो इट हेल्प्स अ लॉट इन क्योरिंग योर डिप्रेशन। तो ये आइडिया भी मैंने उनको दिया। और मैंने उन्हें बोला कि आप नेचर के करीब जाएं। कई बार बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 से 3 आइडिया सूट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको कुछ और आइडियाज सूट करते हैं। तो मैंने ये भी सजेस्ट किया कि जब हमें लॉकडाउन होता है, जब हमारा लॉकडाउन लगता है, सॉरी, और जब हम कुछ कर नहीं सकते तो हम नेचर के करीब जा सकते हैं। अगर हमारे घर में थोड़ा स्पेस है तो हम प्लांट्स, गमले कुछ लगा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे। हम मिट्टी लाएंगे, खाद लाएंगे। जब तक हम ये सब करते हैं तो हमारा ध्यान बटा हुआ रहता है। और इससे हमारे मन को ज़्यादा थॉट्स नहीं आते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक साइड में एंगेज हो जाते हैं। यही मैंने उनको कहने की कोशिश करी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने थॉट्स को इधर उधर डाइवर्सिफाई करिए। तो प्लांट्स कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। फिर आपको एक काम मिल जाएगा, एंगेजमेंट मिल जाएगी। आप रोज़ उसको पानी देंगे, आप रोज़ उनका पौधों का ध्यान रखेंगे। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं। और फिर मैंने उन्हें बोला कि आप जब अपने काम से फ्री हों, जब आपका मॉर्निंग उठते हैं, ब्रेकफास्ट रूटीन हो जाता है, और जब आप ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, तो आपने ब्रेकफास्ट बनाया, थोड़ा सा घर क्लीन किया, रूम क्लीन किया, तो आप कुछ बैठकर लंच से पहले एक ओकेजनल मूवी भी देख सकते हैं। अब उससे क्या होता है कि आप कोई भी मूवी देखिए, दो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो आपका जो ध्यान है वो मूवी में रहेगा। आप मूवी देखते रहेंगे, हमारा ध्यान बिल्कुल मूवी के कैरेक्टर्स और स्टोरी पे केंद्रित हो जाता है। तो आप जानते हैं उससे क्या होता है, जानते हैं उससे सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब हमारा ध्यान हट जाता है, कहीं और पे चैनलाइज, कहीं और चैनलाइज हो जाता है, तो उससे हम जब जो थॉट्स और जो चीज़ें, विचार हमें परेशान कर रहे हैं, जब वो दूर चले जाते हैं, तो फिर जब वो मतलब हमारा माइंड अभी परेशान करने वाले थॉट्स पे है और अभी हमारा माइंड एक मूवी पे है। तो 2.5 घंटे के लिए मैंने वो मूवी देखी, तो 2.5 घंटे के लिए मेरे माइंड को उन थॉट्स से रिलैक्सेशन मिला। तो मैं हूँ या कोई भी इंसान ये करे तो एटलीस्ट एक रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही उनको। यही बात मैंने कई अपनी एक फ्रेंड को आज समझाई। तो उसने बोला हाँ, ये पॉइंट उसने नहीं सोचा, जबकि इस पॉइंट पे वो सोच सकती थी। एंड दिस इज़ अ गुड पॉइंट। मतलब जब वो डिप्रेशन में है तो वो ये सोच रही है कि नहीं, मेरा तो मूवी देखने का भी मन नहीं कर रहा, मेरा पिक्चर देखने का मन नहीं कर रहा। बट मैंने उसको कहा नहीं, आप पर्पसली पर्टिकुलरली देखिए, किसी तरह भी मूड बनाइए, अपना काम कीजिए, घर का जो रेगुलर काम है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, कि आपने रूम क्लीन कर लिया, नाश्ता कर लिया, किचन क्लीन कर दी, बेडरूम क्लीन कर दिया, तो अब आप ज़रूर कोई मूवी या कोई अच्छा सा प्रोग्राम लगा के, या कोई टैलेंट शो या कोई कंपटीशन, आप कंपटीशन जैसे इंडियन आइडल या कुछ भी होता है, आप वो लगा के देखिए। तो उसने कहा हाँ, दिस इज़ अ गुड आइडिया। तो एक और मैंने बताया कि
अगर आपको इफ़ यू वांट टू क्लीन योर अलमीरा, अगर आप अपनी अलमीरा क्लीन करते हैं, द मोमेंट यू क्लीन इट, सो आप लोगों को यू गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप कोई काम करते हैं और जब आप देखेंगे 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपकी अलमीरा क्लीन हो गई है, यू विल रियली फील गुड। तो जब आप अच्छा फील करेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगा। आप डिप्रेशन में और आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं तो आपको ये बात अच्छी लगेगी। तो इससे आप ज़्यादा आपका जब जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो आप एक लेवल पे कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंट फील करते ही आपका डिप्रेशन में कमी आएगी, क्योंकि जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप हैप्पी फील करना शुरू कर देंगे और तब आपको डिप्रेशन में कमी आएगी। और मैंने ऐसे भी उसको बोला कि अगर तुम्हें व्हेन यू आर मैंने अपनी सेकंड फ्रेंड को ये बोला कि जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप कुछ अच्छा खाना भी बनाइए। यू गो इन द किचन एंड ट्राई टू ईट समथिंग गुड। या तो बाहर से ऑर्डर करो, नहीं तो बना लो। बनाने में इट्स मोर क्रिएटिव थिंग, बनाना इज़ मोर क्रिएटिव। तो आप अपना कुछ खाना बना लीजिए और कोई अच्छी सी डिश बना लीजिए। आप टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च ये सब चीज़ें काटेंगे, सब्जियां काटेंगे, जब वो आपको अलग अलग कटी हुई दिखेंगी बाउल्स में, तो आपको कितना सेंस ऑफ फीलिंग कंटेंटमेंट होगा कि हाँ, मैंने आज ये काम किया। तो दिस इज़ अनदर वन थिंग। आप जब कुक करेंगे और वो कुक करी हुई डिश जब आप प्लेट में डाल के उसको देखेंगे, तो आई होप ये तो हर एक को ही पता होता है कि कितना अच्छा हम सबको फील होता है। तो दैट्स अनदर वन रीज़न टू कॉन्कर द डिप्रेशन, जो मैंने उनको बोला। सो अनदर मैंने गार्डनिंग का भी उन्हें बताया और मैंने ये भी बताया कि आप सोशल मीडिया पे एक बैलेंस रखिए। आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा मत देखिए और सोशल मीडिया में आप ज़्यादा सारा दिन कई कई घंटे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जो भी है उस पर मत रहिए। तो आपको यू विल फील गुड। सोशल मीडिया को हम 3 से 4 घंटे करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो माइंड की एक्टिविटी, जो माइंड का हमारा बैलेंस है वो ख़राब होता है। ये कैसे ख़राब होता है? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो ज़्यादातर हमारा जो दिमाग है वो पैसिव हो जाता है, वो काम करना थोड़ा सा स्टॉप कर देगा। क्योंकि आप सोशल मीडिया में ही खोए हुए हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आपका दिमाग, आप 3 घंटे या 2 घंटे बेड पे बैठे और इंस्टाग्राम देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या रील्स देख रहे हैं, या थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा मत देखिए। तो आप इतना सब कुछ ये देख रहे हैं, उस टाइम क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो काम करना थोड़ा कम कर देगा। वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसमें थॉट्स आने तो नो डाउट कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे, बट उसको इतना ज़्यादा भी इलेबोरेट नहीं करना, उस कम वाली चीज़ को इतना ज़्यादा भी कम नहीं करना कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी स्टॉप हो जाए। तो हम जब इस तरह के पीरियड में रहते हैं, हम जब डिप्रेशन में होते हैं या जब हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वी शुड कीप मेंटेन अ बैलेंस ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो। एंड मैंने उनको ऐसे भी बोला कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, इफ़ टाइम एंड मनी और हालात और आपके फाइनेंसेस भी आपको अलाउ करते हैं, तो आप एक दूसरी सिटी में मूव कर जाएं कुछ दिन के लिए, वीक के लिए या 10 डेज़ के लिए। यू कैन मूव टू अ डिफरेंट सिटी। सो इससे क्या होगा कि आप वहाँ जाएंगे, आपकी वहाँ आबो हवा बदलेगी। यू विल eat in a different kind of environment, live in a different kind of environment। आप रहेंगे वहाँ पर और अच्छी तरह से घूमेंगे फिरेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, नए तरह के लोगों को देखेंगे, नई जगह को देखेंगे। मे बी उनका कल्चरल फूड भी आप खाते हैं तो कल्चर को भी देखते हैं, कभी कल्चर के कोई टचेस भी आप महसूस करते हैं, कोई डांस शो आपने देख लिया, कुछ देख लिया। सो यू विल फील गुड अबाउट इट कि आप एक डिफरेंट जगह एनवायरनमेंट में 5 से 10 दिन रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और मे बी यू कैन गो फॉर 1 वीक ऑल्सो, आई मीन 1 मंथ ऑल्सो यू कैन गो। लोग मंथली, 2 मंथली, 3 मंथ्स के लिए भी जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अगर आपका ऐसा है जो आपको बहुत सारे आवर्स स्पेंड करने पड़ रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो आप सोशल मीडिया को भी थोड़ा कम कीजिए। और आप मूवी या शो देख रहे हैं तो उसको भी एक लिमिटेशन में देखिए। और बेसिकली ज़्यादा है आप नेचर के करीब रहिए। दैट वाज अनदर पॉइंट ऑन व्हाट आई इलेबोरेटेड माय फ्रेंड्स विद। तो मेरी कुछ 2-3 फ्रेंड्स जो हैं उनको बहुत अच्छा लगा। इंसिडेंटली ही उनके आज दोनों तीनों के फ़ोन्स आ गए और सबको ये प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। तो
मैंने उनको ये सब इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो सबको ही मैंने सेम बताया एंड दे ऑल फेल्ट वेरी गुड कि हाँ, ये 2-3 चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी हैं। और आप एक ओकेजनल छोटी सी पेंटिंग बना लीजिए। मैं ज़रूरी नहीं है आप ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ आप एक आर्टिस्ट बनिए, या आप एक छोटा सा वीकली कोर्स कर सकते हैं, कोई 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई क्राफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ लड़की ही होने की ज़रूरत है इस काम के लिए। अगर आप मेल हैं, एल्डरली हैं, मेल हैं, या कोई भी हैं, तो आप तो भी इस काम को कर सकते हैं। और मेरी तरफ से तो बेस्ट आइडिया यही है कि प्लीज़ किसी के काम आए। तो ये सबसे बड़ा काम है आपका, जो आपने लॉकडाउन में या डिप्रेशन में किया होगा या आपके द्वारा किए जाना होगा। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी के काम आए। जब भी आप किसी के काम आएंगे, तो आपको जो डिग्री ऑफ कंटेंटमेंट मिलेगा, आपको जो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी, उसके बारे में तो मतलब अ, मैं बोल नहीं सकती, और उसके बारे में कोई वर्ड्स भी नहीं है। और हाँ, आप पहाड़ों में जाते हैं, आपको माउंटेन्स अच्छे लगते हैं, आपको ग्रीनरी अच्छी लगती है, तो आप उसमें भी जाइए। मे बी हो सकता है आपको सी बीच पसंद है, आप सी बीच पे वॉक्स करिए, और अगर वो बीचेस अच्छे हैं, नहाने लायक हैं, तो आप नहा सकते हैं, आप सी बीच पे वॉक कर सकते हैं, वहाँ घंटों बैठ सकते हैं, सनराइज सनसेट्स देख सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इन सब एक्टिविटीज़ के अलावा आप नेचर के करीब जाइए, वॉक्स कीजिए, नेचर के फ्लावर्स को देखिए, और सब्जियां उगाइए, फ्रूट्स उगाइए। और हो सकता है तो आपको कहीं पॉसिबल हो तो आप चूल्हे पे बनाकर रोटी खाइए, या बनवाइए और खाइए। चूल्हे पे रोटी, चूल्हे पे सब्जी, तो आप खा के उसका स्वाद भी देखेंगे तो वो भी डिफरेंट होगा। हाँ, और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि लॉकडाउन में मैंने अपने आप को कैसे दूर, और लॉकडाउन के डिप्रेशंस में और लॉकडाउन के मूड स्विंग्स में मैंने अपने आप को कैसे खुश रखा। तो कल परसों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने एक छोटे नन्हे मेहमान से मिलवाऊंगी। वो मेहमान मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। तो देखिए, अभी मैं आपको उससे मिलवाती हूँ, और अब बताइए मेरा बेबी कैसा है, छोटा सा बेबी। और उसका ख्याल रखने में, उसके लिए कुछ काम करने में, और जब वो कुछ खाता है या पीता है, उसको देख के मुझे ऐसे लगता है कि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मिलिए आप किससे, मैं आपको मिलवाती हूँ अपने स्मॉल बेबी से। इसी तरह मैंने अपने आप को खुश और कंटेंटेड रखा। तो देखिए आप कैसे रहा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारा प्यारा दोस्त, प्यारा बच्चा, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था। ये है हमारा स्वीटी पाई एडगर। और देखिए, इससे बात करते करते जब मैं आप सबको बता रही हूँ तो ये कितनी पूंछ हिला रहा है। ही इज़ फीलिंग सो हैप्पी। हेलो एडगर, हेलो। एडगर हमारा छोटा सा प्यारा सा साइबेरियन हस्की फैमिली मेम्बर है, जिसको हम 45 डेज़ का हुआ था तब लेकर आए थे अपने घर में। हेलो, हो सो अलर्ट। क्या हुआ एडगर? नोनी, अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, घूमी घूमी करेंगे। इधर से आओ, आओ, हेलो कर दो, हेलो दे दो, हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, आप दूसरा हैंड दे दो। ओहो, ओहो, सो स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। ये है हमारा प्यारा बच्चा एडगर। फिर से वही वाला हैंड दे दो, फिर से हेलो कर दो एडगर। हेलो, हेलो। आप सबको कैसा लगा एडगर? हमारा प्यारा बच्चा बहुत ही स्वीट है। एडगर, इधर देखो। अच्छा, आओ घूमी चले, आओ आओ, चले चले घूमी, आओ, कम कम, लेट्स गो। आओ आओ घूमी, चलना है, चलना है घूमी, नहीं चलना? अच्छा आओ, चलो बाहर चलते हैं, आओ, लेट्स गो, लेट्स गो, आ जाओ। हेलो, 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 से हेलो टू यूट्यूब फैमिली, से हेलो टू योर फैमिली। हमारी सबकी एक न्यू फैमिली है एडगर, उसको हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो एडगर। तो मिलते हैं इसके नए नए चीज़ों से और नए नए एक्शंस वगैरह से बहुत जल्दी, सून। तो मिले आप मेरे इस छोटे बाबू से। कैसा रहा ये मेरा स्मॉल, कैसा रहा मेरा बाबू का आपको मिलवाना? तो ठीक है, अब साइन ऑफ करते हैं, और कल और परसों फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।